हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज शारीरिक के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं, जिसमें 2 पार्ट दिया है। जिसमें कि पहला पार्ट कर लेंगे तो कुछ इसी के टाइप का है दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो यानी पहला पार्ट हम लोग कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो मैं पहला बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि इस शारीरिक का मान दिया है, मतलब ये शारीरिक दिया है, ठीक है, और ये इसका मान दिया है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे हम लोग। इसको लिख लेते हैं x प्लस में 4 2x 2x x प्लस में 4, ये हो जाएगा कितना 2x, ये भी है 2x, ये भी 2x, x प्लस में 4। अच्छा देखो, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है ना। हमें कैसे करना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना है कि सिद्ध क्या करना है ना, ठीक है। तो क्या है 5x प्लस में 4 4 माइनस में x स्क्वायर। तो देखो 5x प्लस में 4, इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा ये 5x प्लस में 4 बन जाए, यानी कोई तो कोई संक्रिया जरूर लगाएंगे। अब कौन सी संक्रिया लगाएं, ठीक है। देखो इसमें दोनों संक्रिया लग सकती है, या तो हम लोग C1 प्लस में C2 प्लस में C3 कर दें, C1 C2 C3। देखो 2 2 4 1 5x प्लस में 4 जाएगा, या फिर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, मतलब दोनों प्रकार की संक्रिया लगा सकते हैं। और हमारे हाइब्रिड में क्या है कि पंक्ति वाला, ठीक है, यानी R वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, R में लगाएंगे, यानी कि संक्रिया आप कोई सी भी लगा सकते हैं। आप यदि चाहें तो स्तंभ की तरफ जा सकते हैं, C1 C2 C3, या फिर मैं R की तरफ जा रहा हूँ, क्या कि R1 में संक्रिया लगा रहा हूँ, कैसे कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो देखो कितना हो जाएगा, ये R1 ये R2 ये R3। तो 2 2 4 1 5x प्लस में कितना है 4 है। यहाँ भी वही हो जाएगा, कितना 5x प्लस में 4 हो जाएगा। ये भी कितना 5x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ R1 में चेंज किया है। तो R2 R3 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x प्लस में 4। अब देखो मैं काम करता हूँ, फैन चालू कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है ना। देखिए अच्छा, अब ये R1 में क्या है, R1 में 5x प्लस में 4, ये कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। इसको 5x प्लस में 4 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से। जब कॉमन निकालेंगे 5x प्लस 4 को, तो देखो जब पूरा कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचेगा 1, ठीक। यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी देखो ये 2x है, ये भी 2x है, x प्लस में 4, और ये 2x है यहाँ से, ये भी 2x है, x प्लस में 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, अब जो हमें चाहिए वो मिल गया, ठीक है ना। अब आगे अपने आप आ जाएगा। कैसे क्या करेंगे, देखो मैं बोला था क्या कि जब भी हम लोगों को या तो R1 में या C1 में, मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 3 1 दिखाई दे तो किसी 2 1 को क्या करेंगे 0 बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। देखो हम काम करते हैं, इसको बनाते हैं 0 और इसको 0। तो एक बार C2 माइनस C1 करते हैं, एक बार C3 माइनस C1 करते हैं, यानी कि हमें स्तंभ वाला 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, संक्रिया लगाएंगे यहाँ से। संक्रिया कैसे लगाएंगे, किस में चेंज करना है, C2 में। तो C2 में चेंज करना है कैसे, C2 माइनस में C1, तथा देखो मैं एक साथ में कर देता हूँ ना, जगह की कमी है। C3 में संक्रिया लगाता हूँ, तो ये भी हो जाएगा C3 माइनस में C1 जो है हमारे पास। इसको ऐसे ही लिखते चलते हैं यहाँ पर। अब देखो चेंज किसको करना है, C2 C3 को, C1 से मतलब नहीं है तो C1 को ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, एक बार लिख दिए। अब देखो आगे
C2 माइनस C1 कितना हो जाएगा 0। C2 माइनस C1 मतलब कि देखो x प्लस में 4 माइनस में करना है C1 यानी 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा और ये 2x माइनस में है प्लस में तो कितना हो जाएगा ये माइनस में x हो जाएगा ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा 0। अब 2 में तो लग गया 3 में 3 माइनस 1 यहाँ देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो गया 2x माइनस 2x कितना 0। अब यहाँ देखो x प्लस 4 माइनस 2x ये भी कितना हो जाएगा 4 माइनस में x ठीक है ना। तो हो गया यहाँ से बस। अब हम लोग इसका क्या करते हैं प्रसार कर देते हैं काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत दिया है ठीक है ना। ये सिद्ध करने वाले में यक्स पर स्क्वायर नहीं पूरा क्या रहेगा, ये लगता है ये होल स्क्वायर रहेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा ठीक है ना। देखो अब क्या करते हैं 2 0 हो गया तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो प्रसार। इधर कर देते हैं हम लोग प्रसार। देखो ये 5x प्लस में 4 ऐसे ही रहेगा। एक है एक लिखेंगे अब ब्रैकेट में देखो जब ये कटेगा पूरा तो इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें तो ये फिर 2 बार है तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगता है इसका गुणा इसमें कितना 0 यानी कि ये आ गया हमारे पास 5x प्लस में 4 एक का गुणा होगा कुछ पढ़ा नहीं 4 माइनस में x का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। हमें सिद्ध क्या करना है पहले देखेंगे इसको उसी के हिसाब से लगाएंगे संक्रिया ठीक है। कोई एक भी हमें कोई पॉइंट मिल गया कि हाँ ऐसे करने पर हमें मतलब ऐसी संक्रिया लगाने पर हमें ये मतलब बिंदु मिल जा रहा है तो सही है। देखो मैं यहाँ पकड़ा इसको इसी के हिसाब से बस एक संक्रिया लगाया और बाकी अपने आप करते चला गया आंसर अपने आप आ गया। आप लोग को भी ऐसे ही क्वेश्चन करना है जो सिद्ध करना है उसको देखेंगे। ऐसा कोई बन रहा है जिससे संक्रिया लगा रहे हैं कोई सिद्ध करने वाले में बन रहा है तो बना देंगे फिर उसी के हिसाब से चलेंगे अपने आप हमारा प्रूफ हो जाएगा ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट। सेम इसी प्रकार दूसरा पार्ट है तो आप लोग उसको यस डब्ल्यू में करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 11 पर ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर फर्स्ट है ठीक है ना। इसमें भी क्या हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब यानी कि हमारे दिमाग में इतना तो आ गया है कि a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग कोई ऐसा संक्रिया मतलब सोचें दिमाग में अपने कि हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस बन जाए ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग हल करते हैं हल लिख कर आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट देखो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है ठीक लेफ्ट हैंड साइड है ठीक है। आप वैसे लिखेंगे हमें ये सिद्ध करना है ठीक। तो क्या सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा क्या संक्रिया लगाएं इसमें कि हमारा a प्लस बी प्लस सी बन जाए। तो देखो यहाँ ध्यान से यदि हम लोग जोड़ें C1 प्लस में C2 प्लस में C3 इन तीनों को जोड़ते हैं देखो मतलब कि ये 2a इसको जोड़ते हैं तो ये 4a हो जाएगा मतलब 5a माइनस बी माइनस सी कुछ नहीं बन पाएगा। एक बार हम लोग R में लगाते हैं कैसे देखो कैसे इसे संक्रिया हम लोग लगाते हैं। आप लोग को ऐसे ही सोचना है कि क्या सिद्ध करना है और कैसे संक्रिया लगाएं कि हमारा कुछ बन जाए ठीक है ना। मैं संक्रिया कैसे लगाया हूँ R1 में संक्रिया लगाया हूँ कैसे कि R1 R2 R3 को जोड़ देता हूँ ठीक है। R1 R2 R3 को जोड़ देता हूँ। देखो 2C 2B a माइनस बी माइनस सी है देखो a तो मिल जाएगा हमें माइनस बी प्लस 2b प्लस बी मिल गया माइनस सी प्लस 2c तो हमें प्लस सी भी मिल जाएगा है ना तुरंत मिल जाएगा हमें। देखो यहाँ से लगाते हैं ध्यान देखो a है माइनस बी माइनस सी R1 हो गया ये प्लस में R2 कितना है 2b प्लस में R3 कितना है 2c a ऐसे ही रहेगा ठीक माइनस बी प्लस 2b तो प्लस बी बचेगा यहाँ से माइनस सी प्लस में 2c कितना बचेगा प्लस में c आ गया ना। ऐसे ही सोचना है देखो अब सब सेम इसी प्रकार से तो ये भी कितना हो जाएगा 2a माइनस a तो a हो जाएगा यहाँ से ये प्लस का b हो गया
माइनस सी प्लस 2c कितना प्लस का c। इधर भी देखो 2a है माइनस a है तो a हो जाएगा प्लस में 2b माइनस b b हो जाएगा ठीक। और प्लस में c बचा यहाँ से तो R1 में चेंज करना था तो R1 में चेंज हो गया, R2 R3 को ऐसे लिखेंगे अब 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c हो गया ये 2b c माइनस a माइनस में b। अब देखो ये R1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है तो a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल डालेंगे इधर से। इतना बचा एक, यहाँ भी कितना एक और इधर भी कितना बचा एक। ये हो गया 2b ये हो गया 2c b माइनस c माइनस a 2c हो गया ये 2b और ये c माइनस a माइनस में b। दिखाई दे रहा होगा इतना नीचे तक ठीक। अच्छा अब देखो अब पिछले क्वेश्चन की तरफ हो गया ना, 3 एक दिखाई दे रहा है, किसी 2 को 0 बनाएंगे तो यानी कि अब हम लोग संक्रिया लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, C2 को 0 करना है यानी C2 में चेंज करना है। कैसे कि C2 माइनस में C1 तथा यहाँ भी 0 करना है C3 वाले में तो C3 में चेंज करना है। कैसे C3 माइनस में C1 तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे देखने में अच्छा लगेगा ठीक है ना। a प्लस b प्लस c हो गया यहाँ से। देखो अब चेंज करना है C2 C3 में। C1 से मतलब नहीं है, जब इससे मतलब नहीं है तो जिससे मतलब नहीं है उसको ऐसे ही लिख देंगे एक 2b 2c। चेंज करो C2 माइनस C1 कितना 0। यहाँ देखो b माइनस c माइनस a है और माइनस क्या करना है, माइनस करना है C1 यानी ये 2b तो कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस a है 2 को माइनस का 2b प्लस का b, ये हो जाएगा माइनस b और ये है माइनस c ठीक। अब 2c माइनस 2c कितना है 0। C3 में चेंज करो C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 हो गया। देखो 2b माइनस 2b कितना 0। अब देखो c माइनस a माइनस b माइनस करें 1 कितना है 2c तो देखो माइनस a बचा यहाँ से माइनस b बचा माइनस 2c प्लस c माइनस में c। एक लाइन और ठीक ना। एक लाइन क्या करते हैं हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा a b c एक 2b 2c ठीक है। ये 0 माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ये 0 0 0 यहाँ से निकालो माइनस कॉमन तो माइनस में a प्लस b प्लस c। सिंपल R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये है a प्लस b प्लस c एक है यहाँ से। देखो अब ये क्रॉस होगा तो ये गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस में ये 0 ठीक। यहाँ से नीचे एक लाइन हो जाएगा ठीक है यहाँ से। अब देखो यहाँ पर एक घात है, एक का गुणा अंदर कोई प्रभाव नहीं, एक घात यहाँ 2 घात यहाँ कितना हो गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही मेरा क्या है राइट हैंड साइड ठीक है ना। तो आप लोग देखो क्या करेंगे कि कॉपी पेन लेके साथ बैठेंगे तो साथ लगाते चलेंगे तो आपका खुद क्लास में ही किया जाएगा, रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है ना। अब बाकी तो ये हमारा हो गया 11वां का पहला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर के दूसरे पार्ट पर ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 11 का दूसरा पार्ट। देखो इसमें भी शारीरिक दिया है, ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि देखो 2 बाहर है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब तो यहाँ भी हमें हिंट क्या मिल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड रहना चाहिए। अब देखो सोचेंगे यहाँ कौन सी संक्रिया लगाएं हम ठीक है ना। वैसे है बहुत ईजी। देखो मान लेते हैं कि हम लोग लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस में R3 ठीक है। R1 R2 R3 जोड़ते हैं ठीक, जोड़ते हैं। देखो 2z और यहाँ एक यहाँ 2 यानी x प्लस वाई प्लस में 4z हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर 4x देखो अलग हो गया
यहाँ पर यक्स एक बार है और यहाँ पे यक्स 4 बार है और यहाँ पे यक्स एक बार है, तो यहाँ हम लोग कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि हमारा तो ये फेल हो गया। कौन वाला फेल हो गया कि हम लोग R1 R2 R3 को नहीं जोड़ सकते हैं। अब जब R1 R2 R3 वाला फेल हो गया हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं अब स्तंभ वाला, यानी कि C1 C2 C3 वाला चेक करते हैं। एक बार हो सकता है ऐसे में हो जाए हमारा ये C1 C2 C3। देखो x 2x y 2y और कितना 2z, यानी कि हमारे पास दो बार मिल रहा है। 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, उसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, x y z मिल जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि संक्रिया किस में लगानी है, स्तंभ में। तो ये इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो संक्रिया लगाते हैं किस में, C1 में। C1 में लगाते हैं कैसे कि C1 प्लस में C2 प्लस में C3। ठीक, आगे बढ़ो। चेंज करना किस में, C1 में चेंज करना है, तो चेंज करो यहाँ से। कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, ये x 2x y 2y और ये कितना है 2z। ये हो गया C1। तो ये सब मिला के इसमें लिख दो, इन सबको मिला को इसमें लिख दो। यहाँ पर देखो 2 बार z 2 बार y 2 बार x, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x 2y 2z। इसको भी मिला के या किनारे में से दबा दो इधर से, कितना आ जाएगा 2x 2y 2z। तो ये C1 में था तो चेंज हो गया। C2 C3 में कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ले लेंगे। x है, ये है y प्लस में z प्लस में 2x, ये x, ये y, ये भी y, ये z प्लस में x प्लस में 2y। C1 से देखो ये कॉमन आ रहा है, जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो। कितना 2x 2y 2z कॉमन निकाल दिए, बचा क्या, तो इधर एक बचेगा, एक इधर में x है, ये y z 2x, इधर x होती, ये y, ये भी y, z प्लस में x प्लस में 2y। अब मैं क्या बोला कि जब भी 3 एक दिखाई दे, चाहे पंक्ति हो स्तंभ, किसी दो को जीरो बनाएंगे जीरो देखो यहाँ बनाना है, यानी R2 में संक्रिया लगाना है और R3 में संक्रिया लगाना है। तो एक काम करो, लगाते हैं संक्रिया। एक चीज़ और करो, यहाँ से दो कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकल गया, कितना बचा x y z। चेंज किसमें करना है, अच्छा हम लोग संक्रिया लगा रहे थे ना, यहाँ लिख देते हैं संक्रिया किसमें, R2 में चेंज करना है तो R2 माइनस में R1 तथा R3 में चेंज करना है तो R3 माइनस R1 करो। R2 3 में चेंज करना है, 1 से मतलब नहीं है, जब नहीं है तो इसको लिख देते हैं 1x y। 2 में करो 2 माइनस 1 सॉरी पंक्ति में स्तंभ में ही पंक्ति में करना है, ठीक है ना। तो कितना R2 माइनस 1, ये R2 माइनस में R1 कितना हो जाएगा 0। R2 माइनस में 1, देखो ध्यान से, ये R2 है माइनस में R1, तो माइनस में कितना हो जाएगा x, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, सिंपल में x बचेगा, ये हो जाएगा x प्लस में y प्लस में z। और ये अभी तो 2 में चल रहे हैं ना, 2 में चल रहे हैं, ये y माइनस y 0। ये देखो 1 माइनस 1 कितना 0, क्योंकि 3 माइनस 1, ये 3 माइनस R1, ये भी 0, 3 माइनस में 1, देखो z प्लस में x प्लस में 2y माइनस में ये y हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा x प्लस में y प्लस में z हो डाला। जब धो डाला तो अब साफ साफ पता चल रहा है, 2 0 बन गया, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये पंखे का आवाज़ आ रहा होगा माइक में, पर क्या करें, रूम इतना हीट है कि बिना पंखे का
पहले ही क्वेश्चन में एकदम पसीना पसीना हो गया था, इसलिए मैं चालू कर दिया। थोड़ा तो कष्ट करना चाहिए ज़िंदगी में, जब कष्ट नहीं सहा जाता तो आराम का उपाय करना चाहिए। x प्लस में y प्लस में z। देखो अब यहाँ से कर रहे हैं प्रसार, ये एक हो जाएगा इधर से, ये इधर से इधर कटा, ये बचा, 2 बार है तो x प्लस में y प्लस में z का स्क्वायर माइनस में ये 0। कितना बढ़िया आ रहा है ना। देखो यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 2 घात है, ये 0 कोई मतलब नहीं है, 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा, यानी 2 घात बाहर 1 घात, 2 घात अंदर 1 घात बाहर, और 2 बाहर चल रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x y ये z और ये कितना है 3। विच इज इक्वल टू, गलत होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो जाए ना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको लगाने का 2 तरीका है। पहला तरीका जो है बहुत लंबा है, दूसरा तरीका छोटा है। जो छोटा होता है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जो दिमाग लगाना पड़ता है, तो ठीक है ना। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सारी दिया है और ये कि 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। फिर वही काम सेम करना है हमेशा। क्या जो प्रूफ करना है, सोचो ऐसा कुछ बन जाए। 1 माइनस x क्यूब कैसे आ सकता है। देखो r1 माइनस r2 करते हैं एक बार, 1 तो है ना, तो r1 माइनस में r2, 1 कितना 1 माइनस में r2 कितना स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर होगा, पर है कितना x क्यूब, नहीं हो पाएगा। यदि मान लेते हैं कि हम लोग x से गुणा करते हैं इसमें, ठीक है, तो x से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा पूरा चीज़। यहाँ पर क्या जाएगा, सब 0 हो जाएगा यहाँ से। और इसे भी मान लेते हैं कि x से गुणा करते हैं तो हो सकता है। अच्छा देखो अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये है हल करते हैं इसको। जब मैं साथ में लगाते चलूँगा तो आप लोग को अच्छे से हो जाएगा। देखो संक्रिया कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। संक्रिया रिस्क पर चलते हैं, यदि गलत होगा तो फिर से कर लेंगे, ठीक है ना। देखो मैं संक्रिया C1 में लगाता हूँ कैसे, कि मैं C1 माइनस में x स्क्वायर C2 कर रहा हूँ। ध्यान देखना ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप लोग भी जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग भी साथ सोचने लगेंगे। C1 है, C1 माइनस में x स्क्वायर C2 क्यों। देखो C2 में x स्क्वायर से गुणा करके C1 में से घटाना है। जैसे C1 कितना है 1 माइनस में C2 कितना है x है, लेकिन इसमें x स्क्वायर से गुणा किए हैं तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। साथ में लिखते चलते हैं, समझ आ जाएगा। देखो समझने का है, 1 में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। देखो कितना है, C1 कितना है 1 है ना, माइनस में देखो ये तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये गुणा में है। C2 कितना है, C2 ये C1 ये C2 कितना है x, कितना हो जाएगा 1 माइनस में x क्यूब, 1 माइनस में x क्यूब। देखो बन गया ना ऐसा। अब इसी पैटर्न को पकड़ते हुए आगे बढ़ो, यहाँ बढ़ो। अब x स्क्वायर है, C2 कितना है x स्क्वायर माइनस में, देखो ये तो x स्क्वायर है ही, C2 कितना है 1, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ये देखो x है माइनस में x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। C2 कितना है x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस x के पावर 2 2 4। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर में आने लगा है, ठीक। अब 1 में चेंज हो गया तो बाकी को ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, 1 x स्क्वायर x1। एक काम और कर डालने का है, ये तो हो गया। एक जैसा देखो ध्यान से देखना, ये एक था x स्क्वायर x, ये क्या है x एक x स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो मान लो यहाँ से तो 0 हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस x क्यूब एक बार तो निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो एक बार और बनाते हैं, कैसे देखो
संक्रिया ऐसा ही संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया किस में लगाते हैं हम लोग, C2 में चेंज करें, ठीक है। C2 में कैसे चेंज कर रहे हैं, तो C2 माइनस में देखो यहाँ भी हम लोग यदि यक्स का गुणा कर, यक्स स्क्वायर का गुणा कर डालें किसमें, C3 में, इसमें संक्रिया लगाना है, ठीक। यानी C2 माइनस में इसमें C3 में क्या करना है, यक्स स्क्वायर से गुणा कर दें C3 में और इसको C2 में से माइनस कर दें। देखो कैसे, C1 को पहले लिख लेते हैं। देखो 1 माइनस में यक्स क्यूब है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है 0। यहाँ यक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो यक्स कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस में 1 घात कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचा, 3 बचा है। C2 में चेंज करना है ना, देखो C2 कितना, यक्स माइनस करना है, ये यक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और C3 कितना है, यक्स स्क्वायर, कितना हो गया ये हो गया यक्स माइनस में यक्स के पावर 4 हो गया 4 ना, ठीक। ये देखो अब 1 हो जाएगा माइनस में यक्स स्क्वायर है, C3 कितना है, यक्स 3 घात यक्स स्क्वायर है ये, ठीक। माइनस में इसमें यक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, ठीक। और 3 से मतलब नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यक्स स्क्वायर यक्स 1। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, तो पहले एक लाइन और लिख लेते हैं कि निकालने का मन। देखो ये C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस यक्स क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस में यक्स क्यूब कॉमन निकाल डालें हम लोग, तो यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ 0, यहाँ पर निकल गया है कॉमन तो कितना बचेगा, यक्स। अब देखो यहाँ यक्स है, यक्स के पावर 4 है तो यक्स कॉमन निकाल दें, तो यक्स कॉमन निकाल दिए हैं तो कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा माइनस में यहाँ पर यक्स क्यूब, यहाँ पर वही बचेगा सिंपल में, ठीक। और यहाँ पर कितना जाएगा, 0, इसको लिखते हैं 0 यक्स स्क्वायर यक्स 1। अब देखो ये 1 माइनस यक्स क्यूब है, काम करो यहाँ से भी क्या निकल रहा है, 1 माइनस यक्स क्यूब निकल रहा है, एक बार फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर निकाल दिए कॉमन तो ये बचा है यक्स, ये 1 हो गया, ये 0, ये यक्स स्क्वायर यक्स और ये 1। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो हमें जो चाहिए था मिल गया, अब एक बार प्रसार कर देते हैं, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो 1 माइनस में यक्स क्यूब का ये होल स्क्वायर है, करो प्रसार एक बार, देखो ये 1 हो जाएगा बाहर, या फिर ब्रैकेट लगा करते हैं। देखो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, को पता है ना, 1 पर कटेगा तो अंदर क्या बचा, ये कटा इस पर, 1 1 कम 1 ये माइनस क्यों 1 हो गया, माइनस में ये कितना 0, माइनस में यक्स आएगा, देखो ये कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में ये यक्स स्क्वायर और प्लस में यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये कटेगा कितना 0, माइनस में ये कितना यक्स हो जाएगा। इसका मतलब समझे तो यार, देखो यहाँ पर 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यानी ये सब मिला कितना हो गया 1, माइनस में देखो ये माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, तो ये माइनस यक्स क्यूब हो डाला, ठीक। प्लस में देखो ये ध्यान से देखना है उत्तर, ये माइनस यक्स, ये माइनस यक्स क्यूब, तो ये प्लस क्यूब हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस यक्स क्यूब, ये यक्स स्क्वायर और माइनस यक्स कितना, ये हो जाएगा एक बार प्लस, अगर माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यक्स क्यूब, ये प्लस ये माइनस चचा गए, एक बचा यहाँ पर तो वही लिख देते हैं, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 1 माइनस में यक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही हमें लाना था राइट हैंड साइड, हो गया ना। यदि देखो मैं क्या बोला था, 2 तरीका, पहले तरीके से बताता तो बहुत लंबा जाता है, ये भरता है, ये भरता है, इधर इधर सब जाता है, लेकिन थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर में अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस थोड़ा बहुत और पढ़ना है, ठीक है। इसका टेक स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना।
और देखो लास्ट जो 12, 13, 14 3 क्वेश्चन है, उसमें ये थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है। पिछले में क्या था कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर से गुणा किया था, इसमें क्या है और हम लोग को देखना है कि हमें सीधे क्या करना है, उसी के हिसाब से इसमें करना है। देखो एक प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल क्यूब, यानी कि देखो हमें एक प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनाना है। बन सकता है देखो एक प्लस में ए स्क्वायर, पर यहाँ पर क्या है माइनस बी स्क्वायर है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है दोनों माइनस, हमें क्या चाहिए सब प्लस। तो कोई उपाय सोचेंगे ताकि ये हमारा प्लस बन जाए, ठीक है ना। तो उपाय 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 अच्छा देखो, यदि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यदि यहाँ पर रहता है हमारा बी स्क्वायर, मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं कि R1 प्लस में R3, मतलब कि R1 और R3 को जोड़ देते हैं, तो क्या बनता एक प्लस में ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर हो और यहाँ पर 2b स्क्वायर है, मतलब ये प्लस का 2 बार है, ये माइनस का 1 बार, घटता तो प्लस का हमें बी स्क्वायर मिल जाता यदि यहाँ पर रहता बी स्क्वायर तब। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि यदि ये बी स्क्वायर होता तो सिंपल यहाँ प्लस का बी स्क्वायर मिल जाता। तो इसका मतलब समझे दया क्या कि R3 में यदि हम लोग b से गुणा करके, ठीक है, जोड़ दें किसमें R1 में, तो हमें मिल सकता है। चलो बस ध्यान से समझते जाना, इतना बढ़िया पढ़ाऊँगा ना कि फिर दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। ये हमारा है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। और जितने भी चैप्टर हो जा रहे हैं सबका रिवीजन टाइम से टाइम करा करिए, ठीक है, क्योंकि समय पास में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि टेंशन डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत समय है दिन भर क्रिकेट खेल लें या फिर सीरियल देखने कोई काम कर लें तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। करते हैं यहाँ पर कैसे संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं किसमें चेंज करना है, किसमें यहाँ प्लस करना है ना, तो R1 में चेंज करना है। तो R1 में कैसे चेंज कर दें कि यदि हम लोग R1 प्लस में देखो B का गुणा कर दें किसमें R3 में, ऐसे कर दें R1 प्लस में इसमें B स्क्वायर होता तब ना, तो R3 में B स्क्वायर का गुणा करके R1 में जोड़ दो, देखो क्या बनेगा। ध्यान से रखना, R1 चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। तो R1 कितना है एक प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में देखो बी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बी। R3 कितना है 2b, तो ये बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का 1 बार बी स्क्वायर प्लस का 2 बार है, तो 1 बार प्लस का बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो डाला, झिंगा डाला। यहाँ पे देखो ये देखो 2ab है, यही ना R1 है, प्लस में b R3 कितना है माइनस में 2a, देखो ये 2ab, ये माइनस आ जाएगा इधर, ये भी हो जाएगा 2b, कितना 0। वाह क्या बात है, 0 देखते ही मन खुश हो जाता है, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। और क्या ये देखो 2b है, 2b यही ना है R1 2b प्लस में इसमें देखो R3 कितना है, तो इसमें b से गुणा करेंगे, तो जब b से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये काम करो b से गुणा मत करो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, कैसे लिख दो या फिर कर दो, ये माइनस में 2b हो जाएगा प्लस में देखो ये b का गुणा तो ये b हो जाएगा, ये ए स्क्वायर b हो जाएगा, ये माइनस में b क्यूब हो डालेगा, तो माइनस 2b प्लस b कितना बचेगा माइनस b, इन दोनों मिलाकर माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस b, ये माइनस में ए स्क्वायर b और ये माइनस का b क्यूब, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारा R1। R2 में कोई चेंज नहीं है, तो 2ab 1 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये है 2a, ये है 2b माइनस में 2a 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर,
आगे बढ़ते हुए अब देखो यहाँ से यदि हम लोग माइनस का b कॉमन लेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा जो कि हमें चाहिए, निकाल डालेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, क्यूब, ठीक है ना। तो क्यूब चाहिए तो क्यूब का गुणा करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो संख्या क्या लगाते हैं, ये यहाँ दिखाई दे रहा था तो यहाँ से कर लिया। अब देखो ये यदि ये माइनस का a स्क्वायर है, ठीक, ध्यान से देखना बच्चा, यदि यहाँ पर होता 2a स्क्वायर तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना में से माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब क्या करेंगे कि R3 में किसका गुणा करेंगे, R3 में a का गुणा करेंगे। चेंज किस में कर रहे हैं, R2 में। तो यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, ध्यान से देखते चलना है, फोकस बोर्ड पर, रोड पर नहीं। R2 में चेंज करना है तो ये R2 में चेंज कर रहे हैं। कैसे कि यदि R2 में से माइनस कर दें a का गुणा करके a R3 में, ठीक है ना, ठीक है। जो कैसे 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 बता रहा हूँ कैसे, ये हमें सिद्ध करना है ना, इसको मिटा दो, फालतू का जगह लेगा। 2 में चेंज करना है, 1 से मतलब नहीं है, तो 1 को लिख डालते हैं। ये है 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 0, यहाँ से माइनस b कॉमन निकालेंगे तो माइनस का b जब यहाँ से निकलेगा तो प्लस का यहाँ कितना बचा, प्लस का 1 प्लस का a स्क्वायर बचेगा और प्लस का b स्क्वायर बचेगा। बचा ना 20 निकला, ये भी एक हाथ निकलेगा तो बचेगा b स्क्वायर। देखो 2 में क्या करना है, देखो R2 कितना है 2ab, ये 2ab है, माइनस में a R3, ये कितना हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा ये 0। यहाँ देखो 1 माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर तो है ही, माइनस करना है a R3 कितना है माइनस में 2a, तो a का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, a का गुणा करना तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 ऐसे रहेगा, प्लस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, तो प्लस का एक बार बचेगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ देखो R2 कितना 2a है, माइनस करना है, माइनस कितना करना है, a का गुणा करना है किसमें, 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ऐसे गुणा करना है ना, ठीक है। तो करो ये 2a हो जाएगा, ये माइनस का a माइनस माइनस प्लस का a क्यूब और माइनस माइनस प्लस का a b का स्क्वायर, 2a माइनस से कितना बचेगा a, तो यहाँ से a बचा और प्लस में यहाँ पर a क्यूब बचा, प्लस में यहाँ पर a b स्क्वायर बचा। R3 से मतलब ही नहीं है, जिससे मतलब इसको ऐसे दे देंगे। R ना, अभी लाइट चली गई थी, फिर से लाइट आई है, तो कितना 2b है, ये माइनस का 2a था, लाइट गई, दिमाग ख़राब हो गया दिमाग ख़राब। कितना लिखना था यहाँ पे मैं भूल गया, ये भगवान। हाँ याद आ रहा है, लग रहा है धीरे धीरे। अच्छा हाँ, इसको तो ऐसे ही लिखना था ना, चेंज नहीं करना है तो। थोड़ा से फ्लोट टूटता है तो काम हो जाता है। देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना, 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी माइनस में b बचा, यहाँ पर 0 है। देखो ध्यान से 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पर 2b है, माइनस में 2a है। अब आप लोग को तो कॉमन निकालने जरूर आ रहा है, ये मत पूछना कि यहाँ से a कैसे आ गया, ये निकालेंगे तो 1 बचा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 1 तब 20 बचेगा। तो अब इस लाइन से भी देखो कॉमन आ रहा है एक बार, तो 1 प्लस में ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें से भी कॉमन आ रहा है, 1 0 माइनस में b है, यहाँ पर कितना बचा 0, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर a बचा, ये 2b, ये माइनस का 2a, ये माइनस का 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। देखो अब जगह तो नहीं है, तो अब क्या करना है कि देखो स्क्वायर तो तब तक मिल गया है, हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो
तो C3। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि तो ये माइनस ही रहेगा ना, ये प्लस रहेगा, ये तो माइनस चलता रहा है। लगता है सवाल में मिस्टेक होती है, सवाल में बहुत बड़ा मिस्टेक होती है। ठीक है, इसको बना लो। मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया, सवाल में तो कहीं मिस्टेक है ज़रूर। एक काम कर, पहले है मिस्टेक तो पहले हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, यदि मिस्टेक रहेगा तो फिर से करेंगे। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इतना पर इरेज करने वाला हूँ, इतना पर नहीं, ये काम का लाइन है, इतना इरेज करूँगा फिर उसको इरेज करूँगा। तो स्क्रीनशॉट लो, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक 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 ठीक, ना प्रॉब्लम। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से हम आगे बढ़ते हुए संक्रिया लगाएंगे। कैसे संक्रिया लगाएंगे, देखो यदि C3 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, C3 में चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ 2b है, यहाँ b² है, यहाँ हम लोग बनाएंगे प्लस का b²। ठीक है, प्लस का। तो यदि यहाँ पर रहता b², तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, किससे में से, C3 माइनस में bc1। देखो संक्रिया लगाते हैं, ध्यान समझना। लास्ट का क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिन तो है ही संक्रिया लगाने में। किस में चेंज कर रहे हैं, C3 में चेंज कर रहे हैं। कैसे, C3 में चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस का bc1। देखो कैसे, ध्यान से देखना। जो बाहर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, लिखो ऐसे 1 प्लस में a² प्लस में b² का होल स्क्वायर कॉमन है। यहाँ से C3 में चेंज करना है, 1 2 से मतलब नहीं है, तो 1 2 को लिखो 1 0 2b 0 1 माइनस में 2a। कब चेंज, C3 है प्लस में bc1 है, C3 है प्लस में bc1 है। C3 कितना, देखो ध्यान से करना, ये संख्या लगा ना। C3 कितना है, माइनस का b प्लस में bc1 कितना है 1। तो यहाँ लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे यहाँ से तो कट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 0। ठीक, यहाँ देखो, ये देखो C3 कितना a प्लस में bc1 कितना है 0 0, तो कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। 1 माइनस में a² माइनस में b² है, जोड़ना है क्या, bc1 कितना है 2b, तो यानी ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ये प्लस का माइनस, तो एक बार प्लस का बचेगा, ये ख़त्म, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस में a² प्लस में b²। बस 2 0 दिखाई दे रहा है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1 प्लस में a² प्लस में b² का होल स्क्वायर, एक है अंदर की जगह, ये कटेगा ऐसे, तो ये इसका बड़ा इसमें जाएगा, तो 1 माइनस में a² प्लस में b² माइनस होता है, ये इसका बड़ा इसमें जाएगा, तो माइनस पहले से ही है, माइनस ही आ गया, तो प्लस का हो जाएगा कितना 2a²। 1 प्लस में a² प्लस में b² का होल स्क्वायर, ये कितना बचा, देखो 1 माइनस का a² प्लस का 2a², तो प्लस का a² बचा और प्लस का b²। 2 घातियाँ 1 घात, यहाँ कितना 3 घात। 1 प्लस में a² प्लस में b² का होल क्यूब, यही किया था हमारा राइट हैंड साइड। हो गया ना, थोड़ा सा मिलाकर लगाना हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। ये देखो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 14 15 16, 3 क्वेश्चन बचे हैं और टाइमिंग ओवर हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग 4.3 का शुरुआत करेंगे। 4.3 को पढ़ने से पहले हम लोग 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको करेंगे। ठीक है,
जिन्होंने अभी तक वीडियो देख रहा है, मतलब जो जो अभी तक वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने चाहे लड़की है तो अपने सहेली के पास, और लड़का है तो अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट इसका हो गया होगा। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।